देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए जल्दी से एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। कबाड़ से किसान ने बनाई सस्ती कंबाइन हार्वेस्टर मशीन, लागत में आएगी 70% की कमी। चौपट फसल को देखकर गुस्साए किसान ने गौवंश पर किया हमला, डंडों से पीटकर किया अधमरा। फसल नुकसान होने से बढ़े कपास के दाम, एमएसपी से 60% ज्यादा मिल रही कीमत। मध्य प्रदेश के रहने वाले राजपाल सिंह नरवरिया का नाम प्रदेश भर में सस्ती कृषि मशीनें बनाने के लिए काफी मशहूर है। उन्होंने एक ऐसा सस्ता कंबाइन हार्वेस्टर बनाया है जिसके इस्तेमाल से किसानों की लागत 70% तक कम हो जाती है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि राजपाल सिंह कोई पढ़े लिखे इंजीनियर नहीं है, बल्कि वो केवल 12वीं पास हैं। पिता की बढ़ती उम्र और घर का बड़ा बेटा होने के नाते उन्होंने 12वीं के बाद पढ़ाई छोड़कर खेती में काम करना शुरू कर दिया था। साल 2011 की बात है जब पास ही के एक बड़ेड़ा गांव के रहने वाले किसान ने अपने खेत की पराली में आग लगाई और वो आग पर काबू नहीं रख पाए, जिसकी वजह से उनका आधा गांव जल गया। इस घटना का असर राजपाल पर काफी ज्यादा पड़ा, जिसके बाद उन्होंने समय पर फसल कटाई को ध्यान में रखते हुए अपने आप ही कंबाइन हार्वेस्टर बनाने की शुरुआत 2011 में की और 2013 में उनका पहला प्रोटोटाइप बनकर तैयार हो गया। राजपाल की माने तो इस प्रोटोटाइप को उन्होंने पहले इस्तेमाल में लाई गई मशीनों से बनाया था। जब भी पैसों का इंतजाम होता था वो इस पर काम करते थे और इस तरह 2 सालों में उन्हें पहला प्रोटोटाइप बनाने में 7 लाख रुपए का खर्च आया। बता दें कि राजपाल का ये डिजाइन साल 2016 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था और उन्हें नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन से 3 लाख रुपए का ग्रांट भी मिला। उन्होंने अपने इस डिजाइन को ट्रैक्टर ड्रिवन कंबाइन हार्वेस्टर विद एक्स्ट्रा मेकर का नाम दिया है। इसके बाद से राजपाल ने एक के बाद एक कृषि यंत्रों को बनाने की भी शुरुआत कर दी। जानकारी की माने तो उन्होंने अभी तक व्हील स्प्रेयर, इको फ्रेंडली प्रोट्रे मेकिंग मशीन से लेकर ऐसे सस्ते कंबाइन हार्वेस्टर बनाए हैं जिनकी कीमत बाजार में मिलने वाली मशीनों से काफी कम है और साथ ही इनके इस्तेमाल से किसानों को खेतों में 70% तक की बचत भी हो रही है। हिंदू धर्म में गाय को मां समान माना जाता है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गौवंशों की रक्षा के लिए न जाने कितनी ही योजनाएं भी चला रखी हैं। बावजूद इसके हाल ही में उत्तर प्रदेश के सरसौल जिले के नरवल सवाईजरपुर गांव से एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर एक शख्स ने अपने खेतों में गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचा रहे गौवंश को लाठी डंडों से इतनी बुरी तरह मारा कि वो अधमरी हालत में पहुंच गया। दरअसल ये पूरा मामला सवाईजरपुर गांव का है, जहां के निवासी श्याम बाबू कुशवाहा ने अपने खेतों में गेहूं की फसल बोई थी, मगर आए दिन किसी न किसी तरह पास के एक अस्थायी गौ संरक्षण केंद्र में मौजूद गोवंश उसे नुकसान पहुंचाने के लिए खेतों में घुस जाते थे। अभी हाल ही में 16 जनवरी की दोपहर को भी खेत में पहुंचे किसान श्याम बाबू ने अपनी फसल को जब चौपट होते देखा तो वो आक्रोशित हो उठा। ऐसे में किसान ने गौवंश को खदेड़ते हुए केंद्र के अंदर ही पड़े मोटे डंडे से पीटना शुरू कर दिया। हालत ये हो गई कि गाय बिल्कुल अधमरी सी अवस्था में जा पहुंची। इस पूरी घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे वहीं मौजूद एक शख्स ने बनाया था। हालांकि गौवंश की मौत नहीं हुई है, मगर घटना के बाद से पुलिस आरोपी किसान की तलाश में जुट गई है। ग्रामीणों से मामले की जानकारी लेकर पुलिस को कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं। ज्यादा बारिश और पिंक बॉल वर्म के हमले की वजह से इस साल कपास के उत्पादन में काफी गिरावट देखने को मिली है। हालात ये हो चले हैं कि बाजार में कपास की आवक काफी कम हो गई है, लेकिन इसका फायदा उन किसानों को मिल रहा है जिनका कपास इस समय बाजार में बिकने के लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि जहां एक तरफ इसके उत्पादन में गिरावट आई है तो वहीं इस गिरावट की वजह से कपास की कीमतों में एकदम से भारी उछाल देखने को मिला है। इसकी कीमतों का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस समय बाजार में
किसानों को कपास के दाम तय MSP से 60% ज्यादा मिल रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार द्वारा कपास के लिए MSP 5,925 रुपए तय किया गया है, जबकि एक खबर की माने तो सिरसा के व्यापारी किसानों से 9700 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर कपास खरीद रहे हैं। ऐसे में किसानों का कहना है कि जहां एक तरफ उन्हें पहले बारिश और पिंक बॉलवर्म की वजह से हुए नुकसान की चिंता सता रही थी, तो वहीं अब बाजार में मिल रही इसकी बढ़ी हुई कीमतों ने उनके नुकसान की भरपाई कर दी है। तो दोस्तों, ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो चलिए अब फटाफट एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। उत्तर भारतीय राज्यों में पिछले दिनों हुई बारिश और ओलावृष्टि के बाद अब एक बार फिर से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और ओलावृष्टि के लिए चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते 21 से 24 जनवरी के दौरान उत्तर पश्चिमी और इससे सटे मध्य भारत में बारिश का मौसम बना रहेगा। 21 से 23 जनवरी के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक और तेज बारिश के साथ ही ओलावृष्टि होने की संभावना है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने कृषि ड्रोन की खरीद, इसे किराए पर लेने और इस तकनीक को किफायती बनाने के लिए वित्त पोषण दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन योजना में ICAR संस्थानों, कृषि विज्ञान केंद्रों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा ड्रोन खरीद के लिए अनुदान के तौर पर 100% या फिर 10 लाख रुपए तक अनुदान देने की परिकल्पना की गई है। ये किसान उत्पादक संगठनों यानी कि FPO को ड्रोन खरीद के लिए 75% अनुदान प्रदान करता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये वित्तीय सहायता और अनुदान 31 मार्च 2023 तक लागू रहेंगे। लखीमपुर खीरी के तिकोनिया कांड में विवेचक SK पाल ने शुक्रवार को CJM कोर्ट में 7 किसानों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। बता दें कि तिकोनिया कांड के आरोपी सुमित जायसवाल ने 7 किसानों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करवाया था, जिसके चलते शुक्रवार को मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में विचित्र सिंह, गुरविंदर सिंह, अवतार सिंह और रणजीत सिंह को घटना का मुख्य दोषी पाया गया है। वहीं किसान कमलजीत सिंह, कवलजीत सिंह और गुरप्रीत सिंह को बरी कर दिया गया है। जाहिर है कि 3 अक्टूबर 2021 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा पर किसानों को गाड़ी से रौंदने का आरोप लगाया गया था। इसी मामले में शुक्रवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने SIT टीम के विवेचक द्वारा बंद बक्से में करीब 1300 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की गई है। इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।